हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक वर्चुअल वायर इंटरफेस है यानी वी वायर इंटरफेस इन पालो आल्टो फायरवॉल। कैसे हम लोग फायरवॉल को डिप्लॉय करते हैं इसमें, ये हम लोग एक लैब के ज़रिए समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सपोज हमारा एग्जिस्टिंग नेटवर्क है जिसमें हम लोगों ने एक स्विच है उसको राउटर से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, ये लेयर 2 स्विच है और ये राउटर है। और इन दोनों के बीच में जो है हम चाहते हैं फायरवॉल को ऐड करना। ठीक है, लेकिन फायरवॉल को इस तरह से ऐड करें हमारे नेटवर्क में कोई तरह के चेंजेस ना हो। ठीक है, हमें किसी तरह की कोई आईपी एड्रेस चेंज ना करना पड़े, हमें कुछ भी नहीं करना पड़े, सिर्फ हमें राउटर ये फायरवॉल को बीच में लाके प्लेस कर देना। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं वर्चुअल वायर के ज़रिए। वी वायर डिप्लॉयमेंट के ज़रिए हम फायरवॉल को इसी तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं। इसमें हमें फायरवॉल में किसी तरह की आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सिर्फ फायरवॉल एज अ ट्रांसपेरेंट डिवाइस काम करेगा, जिसमें फायरवॉल की जो ये वाली इंटरफेस होगी ये होगी वर्चुअल वायर इंटरफेस, और इसी तरह से ये वाली इंटरफेस ये भी वर्चुअल वायर इंटरफेस होगी। ठीक है, बस चेंजेस ये होंगे कि स्विच को हमने फायरवॉल से यहाँ पर कनेक्ट किया वर्चुअल वायर से, इसी तरह से यहाँ फायरवॉल को ये राउटर से कनेक्ट किया एज अ वर्चुअल वायर डिवाइस इंटरफेस से। ठीक है, बस ये इतना चेंजेस होगा, बाकी कुछ हमें टोपोलॉजी में चेंजेस नहीं होगा। और हमारा जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है सेम वैसा ही काम करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर फायरवॉल में कोई आईपी एड्रेस या राउटिंग का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो वर्चुअल वायर इंटरफेस अगर आप समझिए तो ये दो इंटरफेसेस होती हैं, इन दोनों को बाइंड कर देते हैं। ठीक है, थ्रू वी वायर ऑब्जेक्ट। वी वायर ऑब्जेक्ट मतलब ये है कि एक फायरवॉल में, जब मैं अभी लैब में बताऊंगा आपको, यहाँ पर एक वी वायर ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल वायर करके है। ठीक है, इसके अंदर दोनों इंटरफेसेस को बाइंड कर देंगे। ओके, सो दीज वर्चुअल वायर इंटरफेसेस बाइंड टुगेदर थ्रू वी वायर ऑब्जेक्ट। ओके, सो फायरवॉल कंसिडर हो जाएगा एज अ बम्प इन द वायर। ओके, अभी हम लोग लैब के जरिए समझेंगे तो और इजीली रहेगा, आप लोग के लिए आसानी रहेगी समझने में। सो फायरवॉल कैन बी इंसर्टेड इनटू एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी। जैसे मैंने बताया, फायरवॉल आसानी से इंसर्ट हो जाएगा और हम लोग आसानी से डिप्लॉय कर सकते हैं फायरवॉल को, एज अ ट्रांसपेरेंट डिवाइस रहेगी। इसी तरह से यूज्ड व्हेन नो स्विचिंग एंड राउटिंग इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर हमें कोई भी अगर राउटिंग स्विचिंग का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ फायरवॉल को ऐसे प्लेस करना है कि भाई फायरवॉल जो है हमारा ट्रैफिक को प्रिवेंट करे, कोई मैलिशियस ट्रैफिक है या जितनी भी फायरवॉल रूल्स हम जिस हिसाब से लगाएंगे वो फायरवॉल रूल्स अपने हिसाब से वो काम करे। फायरवॉल ब्लॉक करे, डिनाई करे या अलाउ करे, वो फायरवॉल पर डिपेंड करता है, एज ए सिक्योरिटी पॉलिसी जैसे बनाएंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें वी वायर में जैसे हम लोग टैप इंटरफेसेस का हम लोगों ने यूज़ किया था, उसमें सिर्फ हम लोग एक्शन सिर्फ कर सकते थे, हम लोग डिटेक्ट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वी वायर में हम लोग सिक्योरिटी पॉलिसी रूल डिफाइन करके हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर फायरवॉल क्या कर सकता है, एग्जामिन ट्रैफिक शेप, एग्जामिन द ट्रैफिक एंड ट्रैफिक शेपिंग कर सकता है, और ट्रैफिक ब्लॉक भी कर सकता है, जैसे मैंने बताया ट्रैफिक प्रिवेंट कर सकता है। इसी तरह से नो आईपी एड्रेस आर कॉन्फ़िगर्ड, सो नो राउटिंग, वीपीएन और मैनेजमेंट ट्रैफिक इज सपोर्टेड। ठीक है, ये मेन पॉइंट है जिसमें इसमें राउटिंग, नो राउटिंग, नो वीपीएन और मैनेजमेंट ट्रैफिक इज नॉट सपोर्टेड। ठीक है, इसी तरह से वी वायर इंटरफेस इज ऑलवेज कनेक्टेड टू लेयर 2 और लेयर 3 नेटवर्किंग डिवाइसेस। लेयर 3 और लेयर 2 के बीच में ये हम लोग प्लेस करते हैं। ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट इट अलाउज ऑल अनटैग ट्रैफिक। ठीक है, अगर टैग ट्रैफिक की हम बात करें तो वीलैन टैग अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पर ब्लॉक करेगा या अलाउ करेगा। ठीक है, लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट, अगर डिफ़ॉल्ट इसका जो बिहेवियर है यहाँ पर, जितना भी अनटैग ट्रैफिक है, ठीक है, ये अनटैग ट्रैफिक अलाउ रहेगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि इट सपोर्ट्स ऐप आईडी, यूज़र आईडी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, डिक्रिप्शन एंड कंटेंट आईडी, ये सब सपोर्ट करेगा सिवाय राउटिंग के, वीपीएन के और मैनेजमेंट ट्रैफिक विल नॉट बी सपोर्टेड। ठीक है, बाकी चीज़ें सपोर्ट करेगा। ओके, ट्रैफिक को प्रिवेंट करना तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि लेयर 3 मोड डिप्लॉयमेंट, फायरवॉल को हमेशा लेयर 3 मोड पर डिप्लॉय किया जाए। तो खैर, तो वी वायर इंटरफेस की मैं बात कर रहा था। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर सब इंटरफेस देखेंगे। सब इंटरफेसेस में कोई ऐसा ख़ास नहीं है,
Virtual wire sub interfaces will read and classify traffic according to an administrator defined VLAN tag, ठीक है, और IP classifier और both. More granular security rules enforced when you need to manage traffic from multiple customer networks. अगर multiple customer network का ट्रैफिक को हम लोग मैनेज करना है, अगर हमें ठीक है, और चाहते हैं उनका ट्रैफिक मॉनिटर हो अच्छी तरह से, तो हम आराम से अलग अलग तरीके से सिक्योरिटी पॉलिसी रूल डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब इंटरफेसेस, ठीक है. लॉजिकली स्प्लिटिंग नेटवर्क ट्रैफिक, हम नेटवर्क ट्रैफिक को स्प्लिट कर सकते हैं वाया जोन्स, सेपरेट ट्रैफिक इनटू जोन्स, ठीक है. हम अलग अलग जोन बना सकते हैं एज पर डिफरेंट वीलैन. मेरे पास दो कस्टमर हैं, कस्टमर ए एंड कस्टमर बी. मैं चाहता हूँ अलग अलग वीलैन के थ्रू इनका ट्रैफिक जाए और अलग अलग जोन से होते हुए जाए, ठीक है. तो ये भी हम लोग सब इंटरफेसेस के थ्रू कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोग नेटवर्क में वर्चुअल वायर्स में जाएंगे और यहाँ से नीचे ऐड कर लेंगे. ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग वर्चुअल वायर नाम दे देंगे इसका, और यहाँ से दोनों इंटरफेस को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे. अभी फ़िलहाल कोई भी इंटरफेस यहाँ पर नहीं आई है, कोई भी हम लोगों ने इंटरफेस सेलेक्ट नहीं करी है, तो यहाँ पर हमें नन शो होगा. कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे. यहाँ पर नीचे टैग अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग कोई तरह का टैग अलाउ नहीं करना है यहाँ पर, तो उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे. और नीचे यहाँ पर मल्टीकास्ट फायरवॉलिंग, इसका मतलब ये है अगर हम इसको इनेबल करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो हम फायरवॉल में सिक्योरिटी पॉलिसी रूल बनाकर मल्टीकास्ट ट्रैफिक को प्रिवेंट कर सकते हैं. फिलहाल हमें यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं करना है. बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको अलाउ करते हैं, ठीक है. नीचे ये ऑप्शन आ रहा है लिंक स्टेट पास थ्रू. लिंक स्टेट पास थ्रू मतलब ये है, यहाँ पर इस तरह से हम लोग समझते हैं इसको. ये फायरवॉल है, ठीक है. यहाँ से इंटरफेस स्विच को गई, यहाँ से राउटर को गई है. सपोज कुछ कनेक्टिविटी का इशू आता है, ठीक है, इस एंड पे कनेक्टिविटी कुछ इशू आता है, तो इस इंटरफेस को पता हो जाएगा. इसके हिसाब से अगर ये ऑप्शन इनेबल है तो यहाँ पर इंटरफेस जो है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है. इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्या इशू है. तो ये लिंक स्टेट पास थ्रू का फीचर है इसमें, तो इसको हम लोग इसको इनेबल कर देंगे और यहाँ से हम लोग ओके कर देंगे, ठीक है. तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं वर्चुअल वायर इंटरफेस 1 कुछ भी नहीं है, इंटरफेस 2 यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्लैंक है. सो टैग अलाउड डिफ़ॉल्ट है. मल्टीकास्ट फायरवॉलिंग मैंने इनेबल नहीं करा है, लिंक स्टेट पास थ्रू मैंने इनेबल कर दिया, ठीक है. तो इतना हम लोगों ने इस पर काम किया. नेटवर्क डायग्राम में जाते हैं तो यहाँ पर फायरवॉल की जो 1/2 इंटरफेस है वो स्विच से कनेक्टेड है और 1/1 राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है. अब हम लोग यहाँ से इंटरफेसेस पे जाएंगे. इंटरफेसेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग इंटरफेसेस सेलेक्ट कर लेंगे वर्चुअल वायर के लिए. इथरनेट 1/1 जो कि हमारे राउटर से कनेक्टेड है, इस पर क्लिक करेंगे. वर्चुअल वायर सेलेक्ट कर लेंगे टाइप में, कनेक्टेड टू राउटर, ओके. और यहाँ से वर्चुअल वायर जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया था ना, सेलेक्ट कर लेंगे. और यहाँ पर जोन, अभी तो कोई जोन तैयार नहीं किया, तो हम लोग यहाँ पर इसके लिए जोन भी तैयार कर लेते हैं. क्लिक करेंगे इस पर. तो यहाँ पर जो हमारा राउटर से कनेक्टेड इंटरफेस के लिए हम देते हैं जोन एक्सटर्नल. ये ऑटोमेटिक देखिए वर्चुअल वायर सेलेक्टेड है, और यहाँ से हम लोग यूज़र आईडी भी इनेबल कर सकते हैं, इसी तरह से ओके कर लेता है, ठीक है. ये इसके लिए जोन तैयार हो गया और यहाँ से हम लोग ओके कर लेते हैं. देन नेक्स्ट हम लोग इथरनेट 1/2 पे जाते हैं और यहाँ से हम लोग इस इंटरफेस को भी कॉन्फ़िगर करते हैं, कनेक्टेड टू स्विच, और इंटरफेस टाइप वर्चुअल वायर ले लेते हैं. और जो ऑब्जेक्ट लिया था हम लोगों ने वर्चुअल वायर, सिक्योरिटी जोन अभी इसका भी कुछ नहीं बनाया है, तो यहाँ पर हम लोग सिक्योरिटी जोन तैयार कर लेंगे. जोन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग दे देंगे
इनसाइड और यूजर आईडी इनेबल एंड ओके। ओके, यहाँ से ओके। अब हम लोग दोबारा वर्चुअल वायर में जाते हैं। अब आप ये देखिए, वर्चुअल वायर में उस टाइम जब मैंने कॉन्फ़िगर किया था ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इंटरफेसेस ब्लैंक आ रहा था, लेकिन अब देखिए ऑटोमेटिक इसमें यहाँ पर इंटरफेसेस शो होने लगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर वर्चुअल वायर कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, सिक्योरिटी पॉलिसी रूल बनाना है। हम लोग ट्रैफिक को अलाउ भी कर सकते हैं और सिक्योरिटी पॉलिसी रूल से ट्रैफिक को डिनाई भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग सिंपल से यहाँ पर ऐड करते हैं और यहाँ पर सिंपली बना लेते हैं वर्चुअल वायर ट्रैफिक। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, ठीक है, वर्चुअल वायर ट्रैफिक। ओके, और यहाँ पर सोर्स में जाते हैं। सोर्स हम लोग यहाँ पर इंटरनल ले लेते हैं, सोर्स हमें एक्सटर्नल भी ले सकते हैं, और एनी डेस्टिनेशन में जाते हैं। सोर्स हम दोनों यहाँ से भी ले सकते हैं, इंटरनल यहाँ से भी एक्सटर्नल, दोनों ले लेते हैं। ठीक है, हम दोनों तरफ का ट्रैफिक हम अलाउ करते हैं। एप्लीकेशन एनी सर्विस यू आर कैटेगरी एनी एक्शन अलाउ एंड लॉग एट सेशन स्टार्ट, यहाँ से ओके खिला। ठीक है, ये हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी रूल तैयार हो गया। और सिक्योरिटी पॉलिसी रूल तैयार करने के बाद, हाँ एक और चीज़, यहाँ पर अगर आप सिक्योरिटी पॉलिसी रूल के अंदर जाइए, एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आप एक्शन में जाओगे ना, यहाँ पर प्रोफाइल खूब सारी आएंगी, प्रोफाइल टाइप्स। प्रोफाइल्स पे क्लिक करना, एंटीवायरस प्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से प्रोफाइल, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल, जिस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, सिक्योरिटी पॉलिसी रूल तैयार करना है, उस हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हो। आप प्रिवेंट करना है किसी तरह का आपको मैलिशियस एक्टिविटी, तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग यहाँ से कमिट कर लेंगे और कमिट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग सब इंटरफेसेस भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं सिर्फ, और नीचे सब इंटरफेस ऐड करते हैं। यहाँ पर नंबर 129999 आ रहा है। यहाँ पर जनरली जो नंबर दिया जाता है वो वीलैन के हिसाब से दिया था। बस सपोज 2 कस्टमर हैं, उनको अलग अलग वीलैन में हम लोगों ने रखा है, तो हम मान लो एक को हमने 100 वीलैन में रखा है। ठीक है, तो 100 वीलैन यहाँ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर टैग कर दिया वीलैन 100। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर आईपी एड्रेस और सबनेट भी असाइन कर सकते हैं यहाँ पर आईपी क्लासीफायर में। और यहाँ पर देखिए, अब वर्चुअल वायर जो ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पर, वो भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी जोन में देखिए, हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी जोन अलग से बना सकते हैं इसके लिए, सब इंटरफेस के लिए। और हम ट्रैफिक को अपना अलग से डिफरेंट जोन में ले जाकर ट्रैफिक को स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ट्रैफिक को मॉडिफाई कर सकते हैं, और आगे अपने हिसाब से हम लोग ट्रैफिक को जहाँ पर ले जाना है, जहाँ तक हमें ट्रैफिक को अलाउ करना है, हम कर सकते हैं। तो ये भी एक सब इंटरफेस का एक बेनिफिट है। सो ये था आज का वर्चुअल वायर इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन इन पालो अल्टो फायरवॉल।